चौरी चौरा देखिए विकास के पथ पे पीछे रह गया है। ये कहने में कहीं संकोच नहीं है। आप ही की पार्टी के तो विधायक हैं यहाँ पे। निश्चित तौर पे यही दुर्भाग्य है हमारी पार्टी के इतने योग्य मुख्यमंत्री के होते हुए भी हमारे स्थानीय विधायक की निष्क्रियता की वजह से ये दिन आज की जेल में देखना पड़ रहा है। जहाँ पे हमको राम राज्य की तरह महसूस करना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग आज भी अपमानित महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि हमारी सरकार होते हुए हम कुछ नहीं कर पाए इस चौरी चौरा के लिए, लेकिन कहीं न कहीं इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं निश्चित तौर पे इस पर आपको कहना चाहूँगा, मैं सरकार पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना योगी पे सवाल उठा रहा हूँ, ना मोदी पे सवाल उठा रहा हूँ। उनकी प्रेरणा, उनसे प्रेरणा लेके इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। आप देखिए आयुष विश्वविद्यालय जैसा प्रोजेक्ट जो सरकार द्वारा ही यहाँ भेजा गया था, जिससे हजारों हजार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते, लेकिन इसकी निष्क्रियता के ही नाते वो प्रोजेक्ट भी पिपराइच विधानसभा में चला गया। तो इसको क्या कहेंगे आप? योगी जी की कमी कहेंगे, मोदी की कमी कहेंगे, या हमारे विधायक की कमी कहेंगे? हम विधायक बने या न बने ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम तो चाहेंगे ही जिस चीज़ की नींव ही हमारे पूर्वज द्वारा रखी गई, शहीद बंधु सिंह द्वारा रखी गई, लाखों लोगों की आस्था है माँ तरकुलहा देवी पे, तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हो, विकसित हो। चूँकि उस मंदिर परिसर का एक दुर्भाग्य है, कुछ यहाँ के तथाकथित दलाल वहाँ के अगल बगल के ज़मीनों को फर्जी वहाँ दस्तावेज में अपना नाम चढ़वा लिए, जबकि वास्तव रूप में वो जंगल था। तो जंगल किसी का प्राइवेट नहीं हो सकता है, चाहे हमारी सरकार बने, चाहे किसी की भी सरकार बने। सरकार निश्चित अगली हमारी ही बननी है, और विधायक कोई भी बने, विधायक से मुद्दा नहीं। इस मुद्दे को तो हम लोग उठाते ही रहेंगे, हम लोग करते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनावी सफ़र पे निकले हैं, और यह सफ़र इस समय चौरी चौरा में है। चौरी चौरा क्रांतिकारी धरती है, और चौरी चौरा माँ तरकुलहा देवी के स्थान के पहचान के रूप में इस वर्तमान में जाना जाता है। बताया जाता है माँ तरकुलहा का एक बड़ा ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है, मंदिर है, और लोगों की आस्था भी जुड़ी है। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए इस समय और तरकुलहा और चौरी चौरा के ही एक ऐसे जो है परिवार के सदस्य हैं, अजय सिंह टप्पू जी। अजय सिंह टप्पू उस परिवार से आते हैं जो चौरी चौरा के इतिहास में जो परिवार एक सुनहरे अक्षरों में जिनका नाम है बाबू बंधु सिंह, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका उत्कर्ष पत्रिका में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सर एक क्रांतिकारी परिवार से आते हैं, इस परिवार का एक बड़ा ही अच्छा इतिहास है, और सबसे पहले ज़रा उसके बारे में ही बता दें आप। हम शहीद बंधु सिंह के वंशज हैं। शहीद बंधु सिंह वो शख्सियत है, यहाँ पे एक राजा रहते थे, राज परिवार से बिलोंग करते थे। 1857 में जब देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, पूरे विश्व में कहा जाता था कि उनका सूरज कहीं नहीं डूबता है। उस समय उन्होंने हिम्मत दिखाई और पहली क्रांति की लौ चौरी चौरा से उन्होंने उठाई, और अपने सम्मानित जनता के लिए जो भी संभव हो सका वो युद्ध किए। हजार की संख्या में अंग्रेज़ों की बलि चढ़ाई, और उन्होंने ही माँ तरकुलही की जंगलों में, यहाँ पे जंगल हुआ करता था, माँ तरकुलही की पिंड रख के स्थापना की, जिसको आप तरकुलहा देवी मंदिर के नाम से आज जानते हैं। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। लाखों लाख की संख्या में लोग आते हैं, लोगों की आस्था है। और पूज्य योगी जी महाराज जब मुख्यमंत्री हुए, इन्होंने इसको एक पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए तमाम तरह की योजनाएं यहाँ लागू की हैं, जिस पे काम चल रहा है। आप लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे। और हमारे इन अंग्रेज़ों के बाद इतिहास के पन्नों में, जैसे आपने देखा होगा, शहीद भगत सिंह, इन लोगों को भी डकैत करार दे दिया गया, बागी करार दिया गया। उसी तरह बंधु सिंह को भी बागी करार दे के, डकैत करार दे के इतिहास के पन्नों से इन लोगों का नाम निकालने का काम किया गया कि लोग इससे प्रेरणा लेके आगे युद्ध न करें। लेकिन शहीद बंधु सिंह फांसी पे चढ़ने से पहले ये कहे कि अगर एक बंधु सिंह मरेगा तो 1000 बंधु सिंह पैदा होंगे। इस सोच को लेके उन्होंने अपने प्राणों का आहुति दी, और हुआ भी यही। देखिए उसके बाद 90 साल लगे देश को आज़ाद होने में, लेकिन क्रांति की लौ फिर बुझी नहीं। कहीं न कहीं चलता ही रहा, और धीरे धीरे उसी से प्रेरणा लेके 4 फरवरी 1922 को
चौरी चौरा में थाना फूंकने का ऐतिहासिक कार्य किया गया, जिसमें 20-22 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। चौरी चौरा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। ये शहीद बंधु सिंह की ही प्रेरणा से ये हो सका था। यहाँ के लोगों ने जो त्याग और बलिदान किया इस ऐतिहासिक धरती के लिए, ये इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाना चाहिए था, लेकिन उसको भुलाने का काम किया गया। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू जब 15-16 साल की अवस्था में आए, उन्होंने शहीद बंधु सिंह को जीवित करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। और वास्तव में देखिए, उनके प्रयास से पूज्य योगी जी महाराज ने भी उनका पूरा साथ दिया। गोरखपुर में आर्य नगर में, जिसको पहले अली नगर कहा जाता था, वहाँ मूर्ति की स्थापना कराई। और मोदीपुर चौराहे पे एक छोटा सा पार्क था, हालसीगंज में पार्क बना बंधु सिंह के ही नाम पे। और हम लोगों ने जो भी काम किया शहीद बंधु सिंह के नाम पे किया। हमने एक स्थापना की शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज की। हमारा पेट्रोल पंप है, उसका भी नाम शहीद बंधु सिंह पंप है। भट्टे का भी नाम पंप शहीद बंधु सिंह के ही नाम पे। जो भी किया गया शहीद बंधु सिंह के ही नाम पे किया गया। और पूज्य महाराज जी और बिन्नू भैया ने मिल के उनके नाम को अमर करने के लिए, जैसे पूज्य महाराज जी ने कक्षा 6 की पुस्तक में जब मुख्यमंत्री हुए शहीद बंधु सिंह के इतिहास को डलवाया, इस तरह से जो भी संभव हो सका हम लोग अपने विद्यालय पे उनकी मूर्ति की स्थापना की। आज डुमरी जो उनका मूल गांव था, जहाँ पे बंधु सिंह के निवासी थे, वहाँ भी मूर्ति आके रखी हुई है। और पूज्य महाराज जी से समय मांगा गया है कि वो समय दें, वहाँ पे मूर्ति का अनावरण करें। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बंधु सिंह के बारे में। आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया क्योंकि लोग क्रांतिकारी ना बने और बंधु सिंह जी के इतिहास को, लेकिन कहीं न कहीं हमने चौरी चौरा के लोगों में देखा, और आपने कहा कि मूर्ति लगाए गए हैं, फ़ोटो लगाए, तो हमने चौरी चौरा विधानसभा घूमा तो हर जगह उनके फ़ोटो, उनके बैनरों पर फ़ोटो, और स्थानीय लोग जो चौरी चौरा के मूल निवासी हैं उनसे भी बड़ा रोचक इतिहास जानने को मिला है। तो कहीं न कहीं जो एक क्रांतिकारी इतिहास है वह आज भी जिंदा है और लोगों के मन में भी है। अच्छा, यह तो खैर हो गई इतिहास की बात। अब वर्तमान की बात करेंगे, क्योंकि अब आप एक भारतीय जनता पार्टी से राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा की तैयारी में भी हैं। कैसा चल रहा है राजनीति का ये कामकाज, और क्या कुछ तैयारियां हैं 2022 को लेकर? निश्चित तौर पे हम लोग, योगी और मोदी हमारे नेता हैं, शहीद बंधु सिंह जैसे लोग हम लोगों के नेता हैं। हम लोग उनसे प्रेरणा लेके समाज में जो वैमनस्यता है उसको ख़त्म करने के लिए और समाज के आखिरी व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए जो भी संभव हो वो प्रयास कर रहे हैं। हमने यहाँ पे तमाम तरह के काम राजनीति में उतरते ही किया है। जैसे एक हमने यहाँ पे विद्यालय खोला है, शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज। आप वैसा डिग्री कॉलेज पूरे प्रदेश में खोजें, आपको दिखाई नहीं देगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप कभी भी जाएं, आप यहीं आए हुए हैं बगल में, ये 1 किलोमीटर पे आप जाके उस विद्यालय की लाइब्रेरी, वहाँ का जिसका उद्घाटन भी मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने ही किया था, उस स्तर का विद्यालय खोला। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने एक स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया, जिसमें लगभग 15,000 लोग शिरकत किए थे। स्वास्थ्य मंत्री उस कार्यक्रम में आए थे और स्वास्थ्य मंत्री और यहाँ के सीएमओ तत्कालीन ने ये कहा कि हम ऐसा आयोजन सरकार भी नहीं करा पाती जितना बढ़िया आयोजन वो किया गया था, और तमाम लोग वहाँ से लाभान्वित हो गए। फिर हमने अंतर्राज्यीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू की, जो सरैया का मजीठिया ग्राउंड है। उस स्तर का कभी गेम यहाँ पे हुआ ही नहीं था। लोगों ने बताया कि 26 साल पूर्व जब मजीठिया का परिवार यहाँ पे नियमित रूप से रहा करता था तब आयोजन हुआ करते थे, लेकिन वो भी इस स्तर का नहीं हुआ था आयोजन। हमने उस स्तर की प्रतियोगिता करा के यहाँ के लोगों को मौका देने का काम किया, और ये प्रतियोगिता हर वर्ष चलेगी। बिन्नू भैया, हमारे स्वर्गीय बड़े भाई बिन्नू भैया के याद में हमने ये किया है। उसी तरह से जैसे ये बाढ़ आई तो हमने ये नहीं देखा कि किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वर्ग का है, और सरकार से सहायता या किसी अन्य व्यक्ति से सहायता न लेते हुए हम लोगों के पास अपनी जो बेवत थी, जो क्षमता थी, हर व्यक्ति तक वो पहुंचाने का सारा सामग्री काम किया है। इस तरह के तमाम हमने काम किए इस क्षेत्र में, और लोगों के दुखियारियों के जो भी तकलीफ़ होती है हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे इतने लोग आए हुए हैं, सब लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं। ये आपने हमें मालूम नहीं था कि आप आ रहे हैं, हम इनको ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए हैं कि आप आए हैं तो इनको हम आपको दिखाएं कि ये लोग देखिए हमारे साथ लगे हुए हैं। ये लोग
चाहते हैं कि यहाँ पे एक बदलाव आए, जिससे हम लोग जो पिछड़ापन महसूस करते हैं। चौरी चौरा देखिए विकास के पथ पे पीछे रह गया है, ये कहने में कहीं संकोच नहीं है। आप ही की पार्टी के तो विधायक हैं यहाँ पे। निश्चित तौर पे यही दुर्भाग्य है, हमारी पार्टी के इतने योग्य मुख्यमंत्री के होते हुए भी हमारे स्थानीय विधायक की निष्क्रियता की वजह से ये दिन आज की जेल में देखना पड़ रहा है। जहाँ पे हमको राम राज्य की तरह महसूस करना चाहिए था, वहाँ पे हम लोग आज भी अपमानित महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लग रहा है कि हमारी सरकार होते हुए हम कुछ नहीं कर पाए इस चौरी चौरा के लिए। यहाँ पे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको सुलझाए जाने चाहिए थे, जैसे शुगर मिल का मुद्दा है, यहाँ पे शराब फैक्ट्री थी। सरदार नगर अपने आप में सबसे विकसित क्षेत्र हुआ करता था। सैयद मोदी जैसे खिलाड़ी यहाँ पे पैदा हुए। इस स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे देने का काम इस क्षेत्र ने किया है, क्रांतिकारी देने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। उसके सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अब स्थानीय विधायक पे आप कह रहे हैं तो कहीं न कहीं योगी जी के जो है शहर का गोरखपुर ज़िले का ही यह विधानसभा है, तो एक तरफ से देखा जाए तो सरकार पे भी आप सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, और मतलब सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। बोलिए। मैं निश्चित तौर पे इस पे आपको कहना चाहूँगा, मैं सरकार पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, ना योगी पे सवाल उठा रहा हूँ, ना मोदी पे सवाल उठा रहा हूँ। उनकी प्रेरणा, उनसे प्रेरणा लेके इन्होंने कुछ करने का काम नहीं किया। आप देखिए आयुष विश्वविद्यालय जैसा प्रोजेक्ट जो सरकार द्वारा ही यहाँ भेजा गया था, जिससे हजार लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ते, लेकिन इसकी निष्क्रियता के ही नाते वो प्रोजेक्ट भी पिपराइच विधानसभा में चला गया। तो इसको क्या कहेंगे आप? योगी जी की कमी कहेंगे, मोदी की कमी कहेंगे, या हमारे विधायक की कमी कहेंगे? निश्चित तौर पे उन्होंने तो भेजा ही था प्रोजेक्ट, उसके बाद भी इसकी लापरवाही, इसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के नाते वो प्रोजेक्ट यहाँ से स्थानांतरित हो गया। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्थानीय विधायक ही जिम्मेदार है, न कि मोदी और योगी। चलिए, यह तो हो गई विधायक की बात। अब क्योंकि आप भी दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद है, टिकट मिल रही है आपको? अब ये तो सिर्फ नेतृत्व का काम है। हमारा काम है प्रयास करना, जनता को जोड़ना, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों रीतियों के बारे में बताना। ये निर्णय लेना पार्टी का काम है। अगर आपको टिकट मिलता है और तैयारी करते हैं, वो 3 कौन से काम होंगे जो आप विधानसभा पहुंचकर सबसे पहले इस क्षेत्र के जनता के लिए करेंगे, और वो मुख्य कौन से काम है जो अभी छूट गए हैं? निश्चित तौर पे देखिए, यहाँ के किसान गन्ना बोना बंद कर दिए। गन्ने की फसल यहाँ पे ये मुख्य पैदावार हुआ करती थी, वो ख़त्म हो गई, क्योंकि शुगर मिलें सारी बंद हो गई। पिपराइच में देखिए शुगर मिल भी चालू हो गई। यहाँ के शुगर मिल के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया गया, क्योंकि मजेठिया परिवार को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लगा है कि किसी तरह संपत्ति की नीलामी हो जाके अपना पंजाब में सेटल हो। तो निश्चित तौर पे हमको इसमें एक सार्थक पहल करके मुख्यमंत्री से मिलके, गन्ना मंत्री से मिलके, मजेठिया परिवार से मिलके एक इसका रास्ता निकालना होगा कि ये मिल किसी न किसी तरह से चालू हो। इतना बड़ा परिसर है, ये न अपने चला पाएँ, उसका एक्शन ही हो किसी ढंग से, ये प्रयास करने की ज़रूरत है। शराब फैक्ट्री जो यहाँ की सरैया की शराब फैक्ट्री से बहुत ही लाभ हुआ करता था, तमाम लोग जुड़े हुए थे इस व्यवसाय से। यहाँ के मजदूर रोजगार, चीनी मिल में भी, शुगर शराब फैक्ट्री में भी, लेकिन दोनों के बंद होने की वजह से यहाँ पे एकदम उदासीनता आ गई। निश्चित तौर पे ये दोनों प्रयास करेंगे हम लोग मजेठिया परिवार से मिलके, सरकार से मिलके, कि ये शुगर मिल और शराब फैक्ट्री फिर से चालू हो, और यहाँ पे जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण हम लोग प्रयास करके कराएंगे। चलिए, निराकरण कराएंगे। और इस क्षेत्र की पहचान माँ तरकुलहा देवी के स्थान से भी होती है, और आप लोगों के परिवार का इतिहास भी उस माता के जो है स्थान से जुड़ा है। वर्तमान में अगर देखें तो हम कल दर्शन करने भी गए थे, बड़ा ही मान्यता है मंदिर का, लेकिन उसके आसपास थोड़ी सी गंदगी का भी माहौल इस समय है। और स्थानीय लोग जो वहाँ के आसपास के दुकानदार हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका यह भी कहना है कि पर्यटक स्थल घोषित करना चाहिए। तो क्या आप विधायक बनने के बाद करेंगे वो? हम विधायक बने या न बने ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम तो चाहेंगे ही, जिसका नींव ही, जिस चीज़ की नींव ही हमारे पूर्वज द्वारा रखी गई, शहीद बंधु सिंह द्वारा रखी गई, लाखों लोगों की आस्था है माँ तरकुलहा देवी पे, तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर हो, विकसित हो। चूँकि उस मंदिर परिसर का एक दुर्भाग्य है, कुछ यहाँ के तथाकथित दलाल
उस वहाँ के अगल बगल के ज़मीनों को फर्जी वहाँ दस्तावेज में अपना नाम चढ़वा लिए, जबकि वास्तव रूप में वो जंगल था। तो जंगल किसी का प्राइवेट नहीं हो सकता है, वो सरकारी संपत्तियाँ थी। लोग किसी न किसी तरह से अपना नाम चढ़वा के और फाइलों में अपने आप को स्थापित करके मेला में जो लोग व्यापारी लोग हैं उनका उत्पीड़न करके वहाँ पे कोई विकास नहीं होने देते थे। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, योगी जी ने तमाम योजनाएं, आप खुद गए होंगे, शहीद बंधु सिंह की मूर्ति की स्थापना भी हो रही है। इस स्तूप जो बिन्नू भैया ने बनवाया था, उस समय कलराज मिश्र जी थे पर्यटन मंत्री, उनके साथ मिलके बेचन राम जी विधायक थे, साथ मिलके ये सब काम कराए थे, उसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है। और तमाम सड़कें आप देखे होंगे, इंटरलॉकिंग की सड़कें बनी हैं और हर तरह से ताल के भी सुंदरीकरण का प्रस्ताव है, जो उसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित करवाने का तो प्रयास हम लोग हमेशा करते रहेंगे। चाहे हमारी सरकार बने, चाहे किसी की भी सरकार बने, सरकार निश्चित अगली हमारी ही बननी है। और विधायक कोई भी बने, विधायक से मुद्दा नहीं, इस मुद्दे को तो हम लोग उठाते ही रहेंगे। हम लोग तो करते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं इन सब मुद्दों को लेकर के। हम लोग हमेशा तरकुलहा के लिए प्रयास किया गया। जो सड़क बनी है, देखिए तरकुलहा से मंदिर तक गेट से, उसका नाम भी शहीद बंधु सिंह के नाम पे ही रखा गया है। ये सब तमाम प्रयास हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू के समय से ही चलते रहे हैं और उसको मैं अनवरत जारी भी रखूँगा। मतलब विधानसभा की बात अलग हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं मंदिर के प्रति जो आस्था है, जो पुराने समय से जो लगाव है, जो रिश्ता है, वो आज भी उतना ही कायम है और उसके लिए कार्य जारी रहेगा निश्चित तौर पे। सर, चौरी चौरा विधानसभा की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है बाढ़ की समस्या। और जब बरसात का समय आता है तो आए दिन यह खबरें आती हैं कि बांध टूट गया और बाढ़ की स्थिति यहाँ बन जाती है। तो ऐसा क्या कारण है, कहाँ से चूक हो जाती है कि बाढ़ की स्थिति हो जाती है? निश्चित तौर पे देखिए, 2017 में बाढ़ आया, 2021 में आया बाढ़। 2 बार बाढ़ इनके विधानसभा में इनके विधायक रहते इनके कार्यकाल में आया है। इस बार जो बाढ़ आया वो बाढ़ग्रस्त एरिया है ही नहीं है, वो बांगर कहा जाता है, ऊंची ज़मीन कही जाती है, राजधानी और हरपुर ये सब जैसे जो गांव हैं। ये बाढ़ नहीं थी, ये लापरवाही की बाढ़ थी। हम इतना जानते हैं कि अगर सरकार हज़ारों करोड़ रुपया नहीं जारी कर सकती है, ये नहीं जारी करवा सकती हैं बंधों के बोल्डर पिचिंग के लिए, तो कम से कम बरसात के पहले बंधों की सफाई और रेन होल चूहों का जो होल होता है, शाही का माद होता है, और रेनकट को इसको तो दुरुस्त कराया जा सकता है, जिसमें बहुत खर्चे नहीं आने। ये सब रहता है, अगर ठीक से कर लिया जाए तो ये बाढ़ आने की संभावना वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग जागरूक रहते हैं, देखते रहते हैं कि कहाँ से ये होल हो रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा, कहाँ से रिसाव हो रहा है। निश्चित तौर पे इसकी लापरवाही के ही नाते हम लोग तो पूरे बाढ़ के समय, जब से बारिश आई है तभी से हम लोग बंधों पे घूमना शुरू किए, जा के देखते रहे कि कहाँ कहाँ था, लोगों के साथ मिल के जो भी मदद हो सका किया गया लोगों का। लेकिन ये कोई वो एग्जाम्पल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। हम केवल बंधों का मरम्मत ठीक ढंग से कराए रहे हैं, हर साल तो ये हम समस्या नहीं झेलेंगे। द्वाबा गांव, जो 52 गांव पड़ते हैं, जिसको द्वाबा कहा जाता है, वो हमेशा डरा रहता है हर बरसात में कि बाढ़ आएगी, बाढ़ आएगी। तो हम लोग अगर सरकार में, हम लोग अगर विधायक बनते हैं, वहाँ पे हमारी व्यवस्था बनती है, तो हम निश्चित तौर पे चाहेंगे सारे बंधों की बोल्डर पिचिंग कराई जाए। अगर संभव नहीं होगा तो पार्ट वाइज उसको कराया जाएगा, क्योंकि पूरे बंधे की बोल्डर पिचिंग एक साथ संभव नहीं हो पाएगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा, इतना पैसा शासन एक साथ नहीं जारी कर पाएगी। लेकिन मरम्मत तो हर वर्ष नियमित रूप से अगर होता रहेगा तो इस समस्याओं से हमारे दोआबा के लोग, हमारे उस मतलब कछार क्षेत्र के लोग निश्चित तौर पर राहत पाएंगे। इसके लिए प्रयास करने की स्थानीय जनप्रतिनिधि की जागरूकता की आवश्यकता रहती है कि सिस्टम को सही ढंग से चालू करवाए। वो चालू नहीं करवाती, क्योंकि वो गए ही नहीं, वो कभी जानती ही नहीं है कि क्या देहात है, क्या बांगर है, वो कहाँ से आ गई, कैसे यहाँ की विधायक बनी है, क्या उसकी जिम्मेदारी है, उसको खुद नहीं मालूम है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अजय सिंह टप्पू जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और शहीद बंधु सिंह जी के परिवार के वंशज भी हैं, और यहाँ से विधानसभा की दावेदारी भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। विधानसभा चौरी चौरा में हम थे और स्थानीय लोगों से बात की, यहाँ के स्थानीय नेता से बात की, और विधानसभा का क्या समीकरण है उसको समझने का प्रयास भी किया। अब देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। मैं था आपके साथ वैभव सिंह।